नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में झमाझम बारिश हो रही है और जो है वो ये लगता है कि इंद्र देवता बहुत खुश हैं क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले शुरू हो गए हैं। हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर जसविंदर सिंह जी, जो कि प्रिंसिपल हैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। स्वागत है प्रोफेसर जसविंदर सिंह हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी। सर, CSAS पोर्टल का जो है वो सेकेंड फेज़ शुरू होने जा रहा है और इसमें स्टूडेंट्स को अपनी प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। आपकी प्रिंसिपलों की मीटिंग भी हुई थी वाइस चांसलर, क्या हुआ सर इस मीटिंग में? देखिए, इसमें बेसिकली तो ये है कि जो बच्चों ने जो है अपने सेकंड फेज़ में कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस देनी है, उनका रिज़ल्ट हमारे पास जो CUET का है वो ऑटोमेटिकली अपलोड होगा और जो इन्होंने अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है या अपने कॉलेज की सिलेक्शन करनी है तो वो उस चीज़ को लेके 26 से उनके लिए ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी और ये बहुत ही एक आसान तरीका है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन इन दिस। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ टेकन एडिक्वेट प्रिकॉशंस और इसमें CSAS जिसको हम कहते हैं, इसमें बच्चा बड़े आराम से लॉगिन करके जो उसने रजिस्ट्रेशन करवाई है उसमें अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकता है। अपना स्कोर तो उसका ऑटोमेटिकली हम देख लेंगे और इस बार तो कि उसको किसी कॉलेज में भी या किसी यूनिवर्सिटी में कोई किसी कट ऑफ वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके डैशबोर्ड के ऊपर यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करेगी कि उसकी मेरिट और उसका जो स्कोर है जिसको हम नॉर्मलाइज स्कोर NTE का कहते हैं, उसके मुताबिक जो भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनता है। जैसे कॉमर्स के लिए हमारी कॉमर्स के बच्चों की एक स्पेशल कम्बिनेशन है, इंग्लिश ऑनर्स के लिए एक स्पेशल कम्बिनेशन है, इसी तरीके से इकनॉमिक्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, साइंसेस कोर्सेज हैं, लाइफ साइंसेस के हैं। तो ये जितने कम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज हैं बच्चों का, क्योंकि पूरा रिजल्ट होगा वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उनकी सिलेक्शन करके और जो उनका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा और जो उनकी प्रेफरेंस होगी उसके मुताबिक उसको कॉलेज अलॉट। पहले जैसे साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहते थे तो BCom कर लेते थे या जो चाहते तो आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लेते थे। इस बार उनको कोई दिक्कत आएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इस बार। देखिए, एक जो मिसकंसेप्शन चल रहा है वो ये है कि शायद हमारा नॉर्मलाइज स्कोर अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स उसका पैरामीटर्स डिफरेंट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही पेपर के या एक ही सब्जेक्ट के अगर 2 टेस्ट हुए हैं तो उनमें डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होने की वजह से तो ये हमें एक आशंका थी और NTA ने उस चीज़ को, जो टेस्टिंग एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने इस चीज़ का प्रावधान रखा है कि दोनों ही उनका डिफ़िकल्टी लेवल के मुताबिक उनका स्कोर जो है नॉर्मलाइज किया जाए और बच्चों को जो है उसके हिसाब से एक सिंगल यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे लाके उनको किया जाए। जैसे साइंस में कोई और कॉम्बिनेशन है तो वो उनकी जो अपना परसेंटाइल बनता है बच्चे का स्कोर, उसी का ही नॉर्मलाइज स्कोर हमें मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को किसी किस्म का डिसएडवांटेज होने का। सर, पीछे जो वाइस चांसलर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भरें जब वो फेज़ 2 खोलेंगे। इसका सर क्या मतलब है? देखिए मुनमुन जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, स्पेशली यहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का सवाल है। हम पहले भी आपके साथ मिलके ये अवेयरनेस बच्चों में जनरेट करते रहे हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं कई बार कुछ एक सब्जेक्ट्स की अपनी चॉइस को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि इनमें इनका कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, पर कई बार मेरिट इतनी ज़्यादा होती है कि फिर उनके पास चॉइस नहीं होती। तो ये स्टेज है जिसमें मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को कि वो सभी कॉलेजेस और सभी कोर्सेज में वो अप्लाई करें। उनकी मेरिट कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। जो उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस या उनकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगी, अगर उनको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज या सब्जेक्ट नहीं मिलता तो हो सकता है कि उनको दूसरे कॉलेज में किसी और सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ उनका एडमिशन गारंटीड हो जाए। सो इसलिए वाइस चांसलर साहब ने जो ये हमें नसीहत दी है या बच्चों को ये सलाह दी है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को या मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को आप कैरी ऑन करो, उनको टिक करो, कॉलेजेस को करो। तो ये एक बहुत अच्छी है, ये दिस इज़ अ वेरी गुड काउंसलिंग इन फैक्ट, और बच्चों को करना भी ऐसे ही चाहिए ताकि बाद में उनको किसी किस्म से हताशा या निराशा का को फेस ना करना पड़े। सर, ये जो सेकेंड फेज़ होगा, बच्चे अपनी प्रेफरेंस भर देंगे, इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद तो यूनिवर्सिटी फिर इनके सब्जेक्ट कम्बिनेशन के हिसाब से इनकी मेरिट बनाएगी। वो हमारा कंप्यूटराइज्ड
जो मैकेनिज़्म है, जो हमारा प्रोग्राम में है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्रांच ने बनाई, उसी हिसाब से फिर हम इनकी मेरिट तैयार करेंगे और उसी के मुताबिक ही उनको जो है वो कॉलेज उनकी चॉइस और उनकी मेरिट के हिसाब से चॉइस सब्जेक्ट कम्बिनेशन या उसका सब्जेक्ट जो है उसको दिया जाएगा। सर एक और जो बाहर अफवाह है बहुत बड़ी कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन बहुत टफ रहने वाला है, आप पेरेंट्स को क्या कहेंगे? नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस बार उल्टा है। इस बार तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। और जो आपका नॉमिनल स्कोर है, जिस तरीके से हम पहले 12वीं क्लास का या 10+2 का रिजल्ट लेते थे CBSE या किसी स्टेट बोर्ड का, एग्जैक्टली उसी तरीके से ही अब नॉमिनल स्कोर लिया जा रहा है। हम हर सब्जेक्ट में, जैसे साइंसेस में हम खाली लेटर से कि फिजिक्स ऑनर्स लेना है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है। बॉटनी में लेना है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी या बायोटेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन है। तो जो भी बच्चे का बेस्ट कम्बिनेशन होगा वो ऑटोमेटिकली चूज़ होगा। कंप्यूटर में अगर उनको कोई कैलकुलेशन में कोई वेरिएशन आती है तो वो कंसर्न कॉलेज या अपनी ग्रीवेंस कमेटी हर कॉलेज में है, हर जगह पे जो है वो हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये हदायत है यूनिवर्सिटी की तरफ से। प्रोफेसर हनीत ने भी, जो हमारी एडमिशन कमेटी की डीन हैं, उन्होंने भी कल सभी प्रिंसिपल्स को कहा है कि आप अपने हेल्प डेस्क इमीडिएटली इस्टेब्लिश कीजिए। और तकरीबन सभी कॉलेजेस ने अपने एडमिशन कन्वीनर्स, SC ST हेल्प डेस्क और बाकी जो ग्रीवेंस सेल है उन सभी के नंबर अपनी वेबसाइट्स पे लगाए हैं और बच्चों को अगर कोई क्वेरी है तो उन नंबर को डायल करके वो पूछ सकते हैं। पिछले साल सर जो हमने देखा कि ग्रीवेंस सेल सही से काम नहीं कर रहा था और मैंने यही सवाल वाइस चांसलर से पूछा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपने बताया भी ग्रीवेंस सेल और हेल्प डेस्क सब इस्टेब्लिश हो रहे हैं। एक ओपन हाउस शुरू करने की बात भी हुई थी सर कि ओपन डे शुरू किए जाएंगे, इसके बारे में कोई सूचना है सर? ओपन डेज की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर करेंगे। वैसे ओपन डे पीछे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किए थे 2 मेरा ख्याल, खालसा कॉलेज ने भी एक, क्योंकि हमारे मिनोरिटी कॉलेजेस के बच्चे खाली दिल्ली तक को सीमित नहीं होते, वो पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, बाकी स्टेट से, बिहार से बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मिनोरिटी के हैं, दूसरे बच्चे भी। इसी तरीके से जो दूसरे देशों से जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं। तो हमने काफ़ी एक्सटेंसिव एक दिन का ओपन हाउस किया था। पर हाँ, अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर ओपन डे भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे और बच्चों को इस किस्म की गाइडेंस की अगर ज़रूरत है तो दे कैन कम टू द कॉलेज एनी डे, दे कैन कम टू any of the colleges, not only खालसा कॉलेज, मतलब they are welcome। किसी भी सब्जेक्ट की काउंसलिंग चाहिए तो आई विल बी अवेलेबल एज प्रिंसिपल। यानी सर अगर किसी को फॉर्म वगैरह भरने में भी कोई दिक्कत आती है तो वो भी कॉलेजेस को विजिट कर सकता है? बिल्कुल, हमारी पूरी कंप्यूटर लैब है। अगर किसी को भी दिक्कत है तो मैंने अपने कोलीग्स को, जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के मेंबर्स हैं, उनको ये उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आप कोई भी बच्चा आता हो, अगर उसको अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी लैब इसके लिए खुली है। कोई किसी किस्म का कोई पैसा या कोई ऐसा चार्ज नहीं किया जाएगा, उल्टा उनकी मदद की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। थैंक यू जी। तो आपने देखा झमाझम बारिश हो रही है और हम इस वक्त जो है वो SGB खालसा कॉलेज का जो ये नया बॉयज़ हॉस्टल बना है वहीं से आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। आपको सेकंड फेज़ CSCS के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।